यह आदमी अंतरिक्ष यात्रा के दौरान डर जाता है जब उसे पता चला कि उसका यान नए अर्थ तक पहुंचने में 90 साल लगाएगा। उसे छोड़कर सारे यात्री अपने स्लीपर चेंबर में सो रहे थे। आदमी वापस सोने की कोशिश करता है लेकिन उसका चेंबर खराब हो चुका था जिससे वो मरते मरते बाहर आ पाता। जिसके बाद आदमी तुरंत सूचना कक्षा में आता है और पुराने अर्थ पर अपनी स्थिति के बारे में बताता है। वो पूछता है कि वापस चेंबर में कैसे सो सकते हैं, लेकिन जब स्क्रीन ने दिखाया कि यह मैसेज अर्थ पर पहुंचने में 19 साल लगेंगे और वापस जवाब आने में 55 साल लग जाएंगे तो आदमी पूरी तरह से टूट जाता है, क्योंकि तब तक तो वो अंतरिक्ष में बुढ़ा होकर मर जाएगा। वो कप्तान को जगाने चाहता है और उसे केबिन खोलने की अनुमति नहीं थी। उसने केबिन का दरवाजा खोलने के लिए सारे उपकरण आजमा लिए थे पर दरवाजा बिल्कुल भी नहीं खुलता। फिर आदमी यान की सुविधाओं का आनंद लेने लगता है, खूब खाना खाता है और वीआईपी रूम को अपना बना लेता है। लेकिन एक साल बाद अकेलेपन से उसका मानसिक संतुलन बिगड़ने लगा था। वो खुद को खत्म करने की कोशिश करता है लेकिन वापस खुद को संभाल भी लेता है। वो पागलों की तरह दौड़ते दौड़ते अचानक फिसल गया था और जब उठा तो उसने देखा कि एक सुंदर लड़की सामने के चेंबर में सो रही थी, जिसे देख उसके दिल में अचानक जीने की आस जाग उठती है। वो डेटाबेस में लड़की की पूरी जानकारी चेक करता है। आदमी को उससे प्यार हो गया था। वो रोबोट से लड़की को जगाने के बारे में चर्चा करता है क्योंकि अंतरिक्ष में वो अकेला नहीं मरना चाहता था। आदमी अपनी दाढ़ी और बाल काटकर लड़की के चेंबर के पास जाता है और टूल बॉक्स उसका केबिन खोल देता है। फिर जैसे ही लड़की जागी तो आदमी तुरंत वहां से भाग जाता है। उसे बहुत डर लग रहा था। लड़की जागने के बाद सारे चेंबर को चेक करती है क्योंकि सिर्फ वो दोनों ही क्यों जाग उठे थे। आदमी उसको संभालता है और उससे झूठ बोलता है कि केबिन की खराबी की वजह से यह सब हुआ है। लड़की यान पर मरना नहीं चाहती थी। वो हताश होकर कप्तान का केबिन खोलने की कोशिश करती है लेकिन दरवाजा सिर्फ अंदर से ही खुल सकता था। लड़की बहुत ज्यादा दुखी थी, इसलिए आदमी उसको खुश करने के लिए हर दिन उसके साथ रहता है और खूब मौज मस्ती करने लगता है। धीरे धीरे लड़की अब सच्चाई को अपनाकर खुश रहने लगी थी। आदमी अंदर से खुद को दोषी मानता था पर यह राज वो लड़की से छुपा कर रखता है। समय के साथ दोनों काफी करीब आ चुके थे। उन्होंने यान को अपना घर बना लिया था। फिर एक दिन आदमी लड़की को शादी के लिए प्रपोज करने की सोच लेता है, लेकिन जैसे ही लड़की को रोबोट से पता चला कि उसे जगाने वाला आदमी ही था जिस पर वो सबसे ज्यादा भरोसा करती थी, ये जानने के बाद लड़की बुरी तरह से टूट जाती है। वो आदमी को हत्यारा कहने लगी थी क्योंकि उसके स्वार्थ ने लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी थी। लड़की इतने गुस्से में थी कि वो आदमी को मारना चाहती थी लेकिन भावनाओं के कारण वो मार नहीं पाती। शर्मिंदा आदमी रेडियो के जरिए लड़की को अपनी पूरी कहानी बताता है कि वो कैसे एक साल से अकेला रह रहा था और जब वो लड़की से मिला तो उसे जीने की एक नई उम्मीद मिल गई थी। लड़की ने उसकी जान बचाई थी लेकिन लड़की अभी भी बहुत गुस्से में थी। दोनों ने काफी दिनों तक कोई बात नहीं करी थी, लेकिन तभी एक दिन अचानक यान में एक गड़बड़ी आ जाती है। खाने से लेकर लिफ्ट तक का पूरा सिस्टम खराब होने लगा था। तभी कप्तान भी जाग उठता है और जांच करने पर उसे पता चला कि सिस्टम ओवरलोड हो गया है। ऐसे ही चलता रहा तो यह फट जाएगा और 5000 यात्री मारे जाएंगे। कप्तान जब ऊर्जा कक्ष की जांच करने आता है तो अचानक वो बेहोश हो गया था क्योंकि स्लीपिंग चैम्बर की गड़बड़ी से उसके अंग फेल हो रहे थे। मरने से पहले वो दोनों को सभी यात्रियों को बचाने को कहता है, जिस कारण अब लड़की को आदमी के साथ काम करना पड़ जाता है। दोनों यान की समस्या को खोजते हैं। सारा सिस्टम गड़बड़ा रहा था। अंत में उन्हें समस्या का कारण मिल जाता है। उन्हें यान में जमे हुए रिएक्टर को फिर से चालू करना था, लेकिन ऑटोमेटिक प्रणाली के खराब होने से मजबूरन आदमी को स्पेस सूट पहनकर मैनुअल संचालन के लिए बाहर जाना पड़ जाता है, जिसमें उसकी जान भी जा सकती थी, जिससे लड़की का दिल पसीज गया था। वो आदमी से रिक्वेस्ट करती है कि उसे जिंदा वापस लौटकर आना होगा क्योंकि वो अकेली नहीं रहना चाहती थी। लेकिन जैसे ही वो रिएक्टर का गेट खोलता है तो भयंकर आग निकलने से वो स्पेस में तैरने लगा था। यान का रिएक्टर फिर से चालू तो हो जाता है लेकिन आदमी बेहोशी की हालत में खुले अंतरिक्ष में तैर रहा था। तभी लड़की स्पेस सूट पहनकर आदमी को पकड़ लेती है और उसे वापस यान में ले आती है, लेकिन आदमी में जीवन के कोई लक्षण नजर नहीं आ रहे थे। इसीलिए लड़की यान की सारी शक्तियां लगाकर उसे बचा लेती है।